हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो भारतीय संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों भारतीय संविधान के स्रोत। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे भारतीय संविधान में आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों का समागम है। अब सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि आंतरिक स्रोत क्या होते हैं और बाह्य स्रोत क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत के स्वतंत्रता से पूर्व, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश का शासन हुआ करता था और ब्रिटिश द्वारा शासन करने के लिए विभिन्न एक्ट तथा अधिनियम बनाए गए थे। उन एक्ट और अधिनियम से कुछ प्रमुख उपबंधों को उठाकर भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। ऐसे उपबंधों को, ऐसे स्रोतों को हम आंतरिक स्रोत कहेंगे, ठीक है। और बाह्य स्रोत की अगर बात आती है तो बाह्य स्रोतों में हम विभिन्न देशों से कुछ उपबंधों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, उसे हम बाह्य स्रोत कहेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत शासन अधिनियम सन 1935, भारत शासन अधिनियम सन 1935, यहाँ से भारतीय संविधान में लगभग 70% भाग यहीं से शामिल किया गया है। भारत शासन अधिनियम से कितना 70 से 75% भाग भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। चलिए पॉइंट वाइज बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका भारतीय संविधान में कहाँ से सम्मिलित किया गया है तो वो कहाँ से होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से। चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सारी व्यवस्थाएं, न्यायपालिका से रिलेटेड सारी व्यवस्थाएं भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अपने भारतीय संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 148 के तहत वर्णित है, 148 के तहत वर्णित है तथा यह कहाँ से लिया गया है बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें लोक संघ आयोग। लोक संघ आयोग की जो अखिल संघ भारतीय सेवा है, जैसे प्रशासनिक सेवा है, जैसे IAS IPS जैसे प्रशासनिक पद है, उनका जो उपबंध है वो भी कहाँ से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम सन 1935 से लिया गया है। फिर अगर बात करें तो संपूर्ण भारतीय संविधान में कितने 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद, 250 आर्टिकल हमारे भारत शासन अधिनियम से ही सम्मिलित किए गए, भारत शासन अधिनियम से शामिल किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रमुख उपबंध शामिल किए गए हैं उसकी एक एक पॉइंट से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, संसद की जहां बात आएगी तो आपको दिमाग में रखना है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था को भारत में शामिल किया गया है। मतलब भारत में भी संसद होगा, संसद में राज्यसभा, लोकसभा होगा, सारे जो उपबंध हैं संसद से रिलेटेड वो कहाँ से सम्मिलित किए गए हैं, ब्रिटेन से, ठीक है। अब संसद की व्यवस्था हो गई तो उसके कुछ अधिकार होंगे, संसद के कुछ विशेषाधिकार होंगे, तो उसके विशेषाधिकार की भी व्यवस्था कहाँ से की गई है तो वो भी कहाँ से की गई है, ब्रिटेन से की गई है। ब्रिटेन के संविधान से संसद के कुछ विशेषाधिकार की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में यह अनुच्छेद 105 के तहत वर्णित है। भारतीय संविधान में यह अनुच्छेद 105 के तहत वर्णित है दोस्तों। चलिए अब संसद की व्यवस्था हो गई, संसद के विशेषाधिकार हो गए, तो नेक्स्ट है विधि का शासन। मतलब संसद विधि बनाएगी और संसद के द्वारा बनाया गया विधि ही भारत के लिए एक कानून होगा, शासन होगा, ठीक है, ठीक है। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एकल नागरिकता। जैसे कि आपको मालूम होगा
एक होती है एकल नागरिकता, एक होती है दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे ब्रिटेन से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, जो कि हमारे भारत का है। और दोहरी नागरिकता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। इसका हम लोग इसका चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसको आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। अगर संसद है तो मंत्रिमंडल व्यवस्था होगी, मंत्री होगी, प्रधानमंत्री होंगे, फिर उनके मंत्रिमंडल होंगे, सारी व्यवस्थाएं। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है तो बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, दो पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, एक भारत शासन अधिनियम 1935 और एक ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन का संविधान। बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज आप टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट वाइज मनन करना है। इसमें मनन करना और चिंतन करने की जरूरत है। आप अगर डायरेक्ट 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ऐसे याद बिल्कुल नहीं होगा। आप 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए और इसके बाद 4 से 5 बार मनन कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग से नहीं उतरेगा भाई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अमेरिका के संविधान से, अमेरिकी संविधान से, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रमुख उपबंध शामिल किए गए। पहला है पॉइंट लिखित संविधान। लिखित संविधान जैसा कि आपको मालूम होगा, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। ठीक है, अलिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का। अपने यहाँ का कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन तथा महाभियोग। अगर महाभियोग की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया को वर्णित किया गया है। तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग का जो उपबंध है वो भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान ही सर्वोपरि होगा, संविधान ही सर्वोच्च होगा। ये बात कहाँ से कही गई है? अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन भारतीय संविधान में आर्टिकल 137 के तहत वर्णित है, 137 के तहत वर्णित है। इसका मतलब यह है कि संसद अगर किसी विधि का निर्माण करती है तो न्यायपालिका, संसद अगर किसी विधि का निर्माण करती है तो न्यायपालिका उसका पुनर्विलोकन कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है कि यह विधि संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार बना है या नहीं। सारी बातें न्यायिक पुनराविलोकन के अंतर्गत हो जाएगी। ये कहाँ से लिया गया है बात करें तो यह है अमेरिकी संविधान से अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट की बात करेंगे मित्रों तो वो है मौलिक अधिकार, मौलिक व मूल अधिकार, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य वर्णित है। मौलिक अधिकार जिसमें से स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। अब एक संपत्ति के अधिकार को एक हटा के वहां पे 6 मौलिक अधिकार प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। चलिए ये 3 हो गए आपके। पहला हो गया भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा हो गया ब्रिटिश संविधान, तीसरा हो गया अमेरिकी संविधान। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे कनाडा। कनाडा की अगर बात आती है तो कनाडा संघ की बात करता है, कनाडा संघ की बात करता है और संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था। दूसरा पॉइंट आता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मतलब राज्य स्तर तथा केंद्र स्तर पर शक्तियों का विभाजन। अवशिष्ट शक्तियां, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास रहेंगी? केंद्र के पास रहेंगी, जिससे केंद्र को मजबूती प्रदान हो और वो राज्यों को देख रेख कर सके, राज्यों को गाइडलाइन दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल का पद। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो केंद्र का प्रतिनिधि होगा और राज्य का केंद्र के लिए प्रतिनिधित्व करेगा।
ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल की गई है, तो वो कनाडा से शामिल की गई है। ठीक है, ये हो गई कनाडा की बात। अब फिफ्थ आता है आयरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आयरलैंड से अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रत्येक राज्य की कुछ नीति होंगे, कुछ सिस्टम होगा, उसका निर्देशन और उसका नीति का निर्देशन जो है वो राज्यों के थ्रू होगा। ऐसा कहाँ से लिया गया है, तो वो आयरलैंड से अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का जो उपबंध है वो भी अपने भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है चलिए अब 6 पॉइंट की हम बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का अगर नाम आता है तो आपको दिमाग में एक ही चीज रखना है, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अपने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत इसको वर्णित किया गया है। 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। चले अब हम लोग 7th की बात करें, फ्रांस। फ्रांस का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए फ्रांस क्रांति। जब फ्रांस क्रांति हुई थी तो प्रमुख 3 शब्द ऐसे थे जो उभर के आए थे बाहर। कौन कौन से थे, एक थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 ऐसे वर्ड थे जो कि फ्रांस की क्रांति के दौरान उभर कर बाहर आए थे और तीनों वर्ड को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। कौन कौन से थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। और एक बात आती है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि वंशानुगत न हो, मतलब राजा का बेटा ही राजा होगा ऐसा नहीं होगा। वो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये है फ्रांस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आती है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में केवल राज्य हस्तक्षेप करेगा दोस्तों। समवर्ती सूची में राज्य तथा केंद्र दोनों हस्तक्षेप करेंगे, तथा अगर संघ सूची की बात करें तो उसमें केवल केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, ये 3 सूची है। उसमें से जो समवर्ती सूची है वो कौन से देश से लिया गया है, तो वो अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संयुक्त अधिवेशन, अगर मान लीजिए कोई बिल सत्र न चल रहा हो, कोई बिल राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा में पारित नहीं है, तो उस समय पर अगर संयुक्त अधिवेशन की जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है और उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और उसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ये अपने भारतीय संविधान में आर्टिकल 108 के तहत वर्णित है। आर्टिकल 108 के तहत अपने भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट प्रस्तावना की भाषा। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो वहां पर इसका जिक्र किया गया था कि प्रस्तावना की अगर बात करें, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की बात करें तो वो कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। और अगर प्रस्तावना के भाषा की बात करें तो वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया मित्रों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 9 पॉइंट, आपातकालीन उपबंध। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी। जर्मनी का नाम अगर आता है तो तुरंत हिटलर दिमाग में रखना है।
हिटलर मतलब जब मन हो तब आपात लगा देना, है ना। तो आपात, हालांकि अपने भारत में ऐसा नहीं है कि जब मन हो तब लगा देंगे, लेकिन आपातकालीन का जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। आपातकालीन के समय राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह आपातकालीन के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकते हैं, समाप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, टेंथ में है रूस। रूस की बात करें तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। कहां से किया गया है? रूस से किया गया है। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन सन 1976 भारतीय 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में मौलिक कर्तव्य को अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। और ये कहां से लिया गया था? रूस के संविधान से भारतीय संविधान में वर्णित, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट इसको एक बार रिवीजन करते हैं। 1 से लेकर 10 तक बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए एक एक चीज। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम सन 1935। भारत शासन अधिनियम सन 1935 की बात करें दोस्तों तो पहला पॉइंट है नागरिकता, न्यायपालिका। पहला पॉइंट है न्यायपालिका। न्यायपालिका के बाद अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षण। थर्ड पॉइंट की बात करें तो लोक संघ आयोग, अखिल भारतीय सेवा आयोग, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो 75% भाग भारतीय संविधान में कहां से शामिल किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से शामिल किया गया। बस पहला पॉइंट हो गया। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में आ जाता है ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान, अगर दिमाग जैसे ही ब्रिटेन का संविधान आता है तो आपको दिमाग में रखना है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। अगर संसद लिया गया तो उसके विशेष अधिकार भी होंगे, तो संसद की व्यवस्था और संसद के विशेषाधिकार कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, विधि का शासन। संसद विधि बनाएगी और उसी विधि के अनुसार पर शासन होगा, ठीक है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये हो गया ब्रिटेन का। नेक्स्ट बात आती है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो दिमाग में रखना है सबसे पहले लिखित संविधान। लिखित संविधान अपने भारत का भी है, अमेरिका का भी है, तो लिखित संविधान अमेरिका से अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो लिखित संविधान, ठीक है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उनको पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट की बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही उच्च होगा, संविधान ही सर्वोच्च होगा, ऐसी व्यवस्था USA से अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन, न्याय का जांच कर सकती है, न्याय का पूर्णावलोकन करने की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? वो USA से। मौलिक अधिकार जो कि हमारे भारतीय संविधान में 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, वो भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सम्मिलित है। नेक्स्ट बात आती है कनाडा। कनाडा की अगर बात आती है तो कनाडा अगर बात आती है तो बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है संघीय व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अगर संघीय व्यवस्था है तो उनको शक्तियों का विभाजन करना होगा। तो पहला है केंद्रीय शासन व्यवस्था, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। दूसरा पॉइंट है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास या केंद्र स्तर पर होंगी, वो भी कनाडा से लिया गया है। एक पॉइंट है राज्यपाल का पद। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो कि केंद्र का प्रतिनिधि होगा, लेकिन राज्य के लिए कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है फिफ्थ, आयरलैंड। आयरलैंड से अगर बात आती है तो दिमाग में रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व
और राज्यसभा में जो 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो ऐसी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की बात आएगी तो भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया बिल्कुल दिमाग में रखिए, संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। फ्रांस की बात आएगी अगर तो दिमाग में रखना है फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द निकल के बाहर आए थे। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तीनों शब्दों का अपने भारतीय संविधान में वर्णित है। वो कहाँ से लिए गए थे? तो फ्रांस से लिए गए थे। और एक शब्द और लिया गया था, वो है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है वंशानुगत न हो, मतलब राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है पहला पॉइंट समवर्ती सूची। जैसा कि आपको मालूम होता है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची होता है। जो समवर्ती सूची है वो अपने भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगर मान लीजिए कोई विधि राज्यपाल विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पारित नहीं होता है, किस कारणवश नहीं हो पाता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। दिमाग में रखना, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की बात करें तो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है जर्मनी अगर आता है तो दिमाग में रखना हिटलर है तो आपात लगा देगा कहीं कभी भी, तो आपात हिटलर जोड़ के पढ़ना है। तो आपातकालीन का जो उपबंध है वो जर्मनी से लिया गया है, और इस आपातकालीन में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है 10th रूस मतलब मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और वो कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसको 2 से 4 बार लिखना है, याद करने की कोशिश करना है, दिमाग में बैठाना है। देखिए क्या होता है कि आप लोग पढ़ के निकल जाते हैं और आप लोगों को लगता है कि नहीं ये तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन टाइम पर आपको धोखा मिल जाएगा। इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है ना, जिससे ऑप्शन जब देखें तो आपको क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ होता है, तो क्लियर होगा या तो कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग एक बार देख के निकल जाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, उसको अच्छे से याद नहीं करते, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। वही करना होगा अपने आप, ठीक है। चलिए ठीक है, जय हिंद।